जौनपुर में बदलापुर नगर पंचायत के सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज बदलापुर में 7, 8 व 9 नवंबर को आयोजित होने वाले बदलापुर महोत्सव कार्यक्रम को लेकर बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महोत्सव के पहले दिन यानी 7 नवंबर को परिसर में 501 जोड़ों की शादी बदलापुर क्षेत्र के लिए एक मिसाल यादगार साबित होगा। सरकारी उपहार के साथ ही वैवाहिक पंडाल में विद्वान आचार्यगण एक और जहां मंत्रोच्चार करके विवाह की रस्म पूरी अदा कराएंगे, वहीं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए संत राजकुमार दास जी महंत अयोध्या, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बापू चिमैनन जी महाराज, स्वामी श्री तुलसी महाराज जी वृंदावन, अभय चैतन फलाहारी मौनी महाराज जी गौरीगंज अमेठी सहित सभी सामूहिक जोड़ों को शुभ आशीर्वाद देंगे। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, विशिष्ट अतिथि प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री खेलकूद गिरीश चंद्र यादव, ऊर्जा राज्य मंत्री सतीश शर्मा होंगे। विधायक ने आगे बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त यूसुफ खान राजस्थान अलवर, राजस्थानी लोक कलाकार की प्रस्तुति, राई लोकानृत्य, फरवाही लोक नृत्य के साथ जनपद के स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति में फौजदार सिंह, आल्हा सम्राट, अनुराग पंडित, संध्या पंडित, वंदना दुबे, अर्चना तिवारी, विवेक वरदान, सपना शर्मा, शिवम पांडे और अवनीश तिवारी की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को होने वाले सांस्कृतिक संध्या के अतिथिगण स्वास्थ्य राज्य मंत्री मानकेश्वर सिंह, सिंचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, सांसद बीपी सरोज, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, रमेश सिंह विधायक शाहगंज और एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू सहित तमाम लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब की बार ये बदलापुर महोत्सव का 5वां संस्करण है। इसके पहले 4 बार बदलापुर महोत्सव हो चुका है। 2017 में मैं विधायक बना, उसके बाद 2019 को पहला मैंने महोत्सव कराया था और 2019 के बाद बीच में कोविड काल को अगर मैं छोड़ दूं तो लगातार मैं बदलापुर महोत्सव कराता हूं। और बदलापुर महोत्सव कराने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। जैसा आप देख रहे होंगे कि 40 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी, सबका स्टॉल लगता है, सबका ऑनलाइन की व्यवस्था रहता है। कृषि के इक्विपमेंट लेने हो, स्वास्थ्य का परीक्षण कराना हो, या आपको विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना हो, आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाना हो, इस तरीके से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का एक जगह पर, एक स्थान पर, अगर मैं कहूं तो सिंगल विंडो, सरकार की सभी योजनाओं का सिंगल विंडो बदलापुर महोत्सव है। और इस बदलापुर महोत्सव में जन कल्याणकारी योजनाओं का लोग 3 दिवसीय महोत्सव में लाभ लेते हैं। और एक दूसरी बात, मैं अभी हमारा महोत्सव में अभी रिहर्सल चल रहा है, मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरे भावुक हो गया। भावुक इसलिए हो गया, वो प्राथमिक विद्यालय जिसमें आज के बहुत साल पहले कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोग पढ़ाते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे, और लोगों को लगता था कि मेरे पास अगर पैसा हो जाए तो मैं कदाप सरकारी विद्यालय में ना पढ़ा करके इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़वाऊँ। लेकिन आज हमारी सरकार ने जो विद्यालयों का कायाकल्प किया है, शिक्षकों का कायाकल्प किया है, आज जो बदलाव आया है प्राथमिक विद्यालयों में, और मैं हर वर्ष महोत्सव में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को यहाँ पर मंच देता हूँ और उनकी प्रस्तुति होती है। क्या जोश, क्या खरोश है बच्चों के अंदर। जो पीछे कमरे में रिहर्सल चल रहा है, आप जब देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा। और वो बच्चे अपनी प्रस्तुति करते हैं। और जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, खासकर बदलापुर के जितने भी यूट्यूबर से लेकर के छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, या जो मंचों पर कार्यक्रम करते हैं, शादी ब्याह में कार्यक्रम करते हैं, या अखंड रामायण कीर्तन के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं, यानी हर स्तर के कलाकारों को मैं अपने बदलापुर महोत्सव में मंच देता हूं। और उसके साथ साथ यह महोत्सव हमारे हर क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करने का महोत्सव है। अच्छा किसान हो, अच्छा सफाई कर्मचारी हो, अच्छा सेक्रेटरी हो, अच्छा गांव का प्रधान हो, अच्छा जो है हमारा जो स्वयं समाज सेवा कर रहा हो वो हो, स्वयं सेवी संगठन जो है अगर अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ऐसे तमाम अच्छे व्यापारी हों। अगर मैं कहूं तो हर विधा में काम करने वाले लोगों को हर तरीके से जो कहीं ना कहीं सोशल
माने कि लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। हम इस मंच से हजारों लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं और हमारे प्रदेश के कई दर्जन माननीय मंत्रीगण आते हैं, राज्यपालगण आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, डिप्टी सीएम गण आते हैं और इस महोत्सव में आके लोग आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि मैं अगर इस महोत्सव की बात करूं, जो मेरा 5वां महोत्सव है बदलापुर महोत्सव, अब की बार का जो डेट है वो 7, 8 और 9 नवंबर है। 7 तारीख को 501 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, 501 वर वधू का विवाह होगा और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महोत्सव में राजकुमार दास जी जो महंत हैं अयोध्या के, उनका आगमन हो रहा है वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। श्री बापू चिन्मयानंद जी महाराज जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनका आगमन हो रहा है। वृंदावन मथुरा के स्वामी श्री श्री तुलसी महाराज जी, उनका भी आगमन हो रहा है। मौनी महाराज जी जो गौरीगंज अमेठी के हैं, बहुत नाम है इनका, महाराज जी का भी आगमन हो रहा है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी का आगमन हो रहा है। जगत गुरु रामानुजाचार्य गुप्तेश्वर महाराज जी का आगमन हो रहा है। आचार्य जो गुप्तेश्वर महाराज जी को आप लोग समझ रहे होंगे, जो पूर्व डीजीपी बिहार के रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो जो है जगत गुरु बन गए हैं, तो उनका भी इस महोत्सव में आगमन हो रहा है। और आचार्य राजा राम प्रपन्नाचार्य जी का आगमन हो रहा है। महंत दया शंकर जी त्यागी जी का हो रहा है। जो इतने साधु संत आ रहे हैं, साथ में हमारे स्थानीय साधु संत रहेंगे। ये 501 वर वधू को आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने के बाद शाम को जो स्थानीय कलाकार हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनके द्वारा जो है बदलापुर महोत्सव का जो है प्रस्तुति होगा। उसमें उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका शुभारंभ होगा। मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और उसके साथ साथ राजस्थान में कई हमारे मंत्रीगणों का जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी हमको जो समय मिला हुआ है अभी तक, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, माननीय दयाशंकर सिंह मंत्री जी का, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री जी का, माननीय सतीश शर्मा जी का, ये मंत्री हमारे और हमारे जिलाध्यक्ष, ये सभी लोग जो है 7 तारीख के महोत्सव में इन्होंने सहमति व्यक्त किया है कि हम 7 तारीख के महोत्सव में आएंगे। और इसके बाद 8 तारीख का महोत्सव है। 8 तारीख के महोत्सव में 11 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक हमारे जितने भी कस्तूरबा गांधी के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं, जैसे सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में हम लोग अभी सारा कार्यक्रम की हमारी प्रस्तुति होती है, चाहे सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, इन सब के और कई प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति के साथ साथ 8 तारीख को 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रतियोगिताएं होंगी। रस्सी खींच प्रतियोगिता, खो खो की प्रतियोगिता, 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता और इसके साथ साथ तमाम पेंटिंग की प्रतियोगिता, क्विज का एक हम लोग प्रतियोगिता रखे हैं, उसका बच्चों में कंपटीशन कराया जाएगा जो हमारे बच्चे हैं। और उसके साथ साथ शाम को 5 बजे हमारे सांस्कृतिक समारोह का जो है शुभारंभ होगा। और इस दिन के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री मनकेश्वर सिंह जी जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, माननीय रामकेश निषाद जी जो सिंचाई मंत्री हैं, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, बीपी सरोज जी, विद्यासागर सोनकर जी, रमेश सिंह जी, ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी, माननीय आर.के. पटेल जी, हरेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक जी, दिनेश चौधरी जी, अजय जी, रजनीकांत जी, यानी इसमें जो हमारे माननीय विधायक और सांसदगण हैं और हमारे मंत्रीगण हैं, इनकी उपस्थिति होगी शाम के संध्या को 5 बजे। साथ में इसमें विशेष प्रस्तुति होने जा रही। हिमाचल प्रदेश पुलिस कई राष्ट्रीय जितने भी चैनल पे कार्यक्रम आते हैं, लगभग कई अवार्ड इन्होंने पाए हैं और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिन्होंने हिमाचल बैंड के नाम से एक बैंड बनाया है। और ये जो है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इनकी प्रस्तुति होती है। उसमें सीओ रैंक से लेकर के यानी पीपीएस से लेकर के इंस्पेक्टर से लेकर के जो हवलदार तक के इसमें जो है पुलिसकर्मी इसमें रहते हैं और ये स्वयं प्रस्तुति करते हैं। इनकी लगभग 16 की टीम होती है और शायद उत्तर प्रदेश में इनका पहला आगमन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की इनकी प्रस्तुति होगी। साथ में बंगाल के कलाकार लगभग 16 महिलाएं आ रही हैं जो बंगाल की, जिनको कई अवार्ड मिला है। बंगाल के कल्चरल शो का सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला है बंगाल के कलाकारों को, वो सारे लोग आ रहे हैं। पूरी बंगाल की संस्कृति को, दुर्गा पूजा से लेकर के तमाम जो फेस्टिवल बंगाल में होते हैं, सारे फेस्टिवल की प्रस्तुति 2 घंटे में बंगाल के कलाकार करेंगे। साथ में ओडिसी नृत्य, जैसा भी आपने देखा होगा बड़े बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के समक्ष जो ओडिसी नृत्य होता है, वो सारे कलाकार आसाम और उड़ीसा से वो सारे कलाकार आ रहे हैं। राजस्थान का एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूसुफ खान,
जो भपंग के वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके परिवार के, उनके पिताजी, उनके भाई, उनका बेटा यूसुफ खान का पूरा परिवार भपंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और राजस्थानी पूरे लोक कलाओं की प्रस्तुति ये लोग करते हैं। इनका भी 2 घंटे का कल्चरल शो होगा जो कि राजस्थानी कल्चर पर आधारित होगा और एक एक प्रस्तुति राजस्थान की पूरी कल्चर को यहाँ पर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ गुजरात के कलाकार लगभग 22 की संख्या में गुजरात के जो है लड़के और लड़कियां आ रही हैं, जो कि पूरे गुजरात के जितने भी कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, आदिवासी से लेके ग्रामीण अंचल से लेके शहरी स्तर से लेके हर की प्रस्तुति गुजरात के कलाकार दिखाएंगे। और साथ में सुर संग्राम के विजेता वीरेंद्र भारती जी इस कार्यक्रम में आएंगे। और मैं आपको बताऊं, पूरा यह कार्यक्रम हमारा लगभग जो कार्यक्रम है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम बदलापुर की धरती पर, जौनपुर जनपद की धरती पर पूरे देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको मंच देना, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनको सम्मानित करना, अच्छे किसान को, अच्छे समाजसेवी को, अच्छे डॉक्टर को, अच्छे इंजीनियर को, हमारे यहाँ के मेधावी छात्रों को, हमारे यहाँ के जो IAS, IPS, PCS या जुडिशरी में गए हैं या प्रोफेसर हैं या मास्टर हैं, उन सबको सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य है। अब आइए 9 तारीख के समापन कार्यक्रम में, 9 तारीख के समापन के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी जो नगर विकास और ऊर्जा के मंत्री हैं, और माननीय जयवीर सिंह जी जो कि पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, उनका आगमन होगा। साथ में नंद कुमार नंदी जी जो उद्योग मंत्री हैं, उनका भी आगमन होगा। और हमारे संगम लाल गुप्ता जी जो सांसद हैं, उनका भी आगमन होगा। उसके साथ साथ समापन का कार्यक्रम है, तो लोगों की इच्छा थी कुछ भोजपुरी भी हो जाए, तो इसके लिए हमने जो है बॉलीवुड और भोजपुरी का मिक्स रखा है। विनोद राठौर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बॉलीवुड के मैं हूँ डॉन ऐसे करके तमाम फिल्मों में बहुत मशहूर गीत विनोद राठौर के हैं। विनोद राठौर की प्रस्तुति होगी। साथ में अरविंद अकेला कल्लू और भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव और दीपक सुहाना जैसे कई कलाकार, अभी 1-2 कलाकारों का आज नाम फाइनल हो रहा है जो कि 9 तारीख के समापन के दिन रहेंगे। ऐसे तमाम बड़े कलाकार, स्थानीय कलाकार, स्कूल के बच्चे इस कला में और कई मंत्रीगण इस कार्यक्रम में जो है सहभागिता करेंगे। मैं समझता हूँ ये बदलापुर का महोत्सव या उत्सव दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा उत्सव होगा और पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश में यह महोत्सव एक बड़ा संदेश देगा कि एक साथ एक तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के क्षेत्र में, एक छोटे से विधानसभा में, ग्रामीण अंचल की विधानसभा में पूरा देश एक साथ इकट्ठा होगा। मैं समझता हूं जनपद जौनपुर के लिए गर्व और फक्र की बात है। धन्यवाद।